जुमे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर मुस्लिम समाज के लोगों ने वक्फ बिल का किया विरोध। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद देश भर में मुस्लिम समाज के बीच इसका भारी विरोध देखा जा रहा है। महामहिम राष्ट्रपति के मुहर के बाद कानून बन जाएगा, जिसको लेकर समाज के बीच खासा उबाल देखा जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद सैकड़ों की संख्या में सिमलीवाड़ी उत्तर पंचायत के समीप इकट्ठा होकर बिल का जोरदार विरोध किया। साथ ही वक्फ बिल वापस लो के नारे लगाए। वहीं समाज के लोगों ने हाथों में प्ले कार्ड लिए पूरी शिमलीवाड़ी का भ्रमण कर नारेबाजी करते हुए केंद्र की मोदी सरकार के विरुद्ध जमकर हल्ला बोला। इधर शिमलीवाड़ी मस्जिद के इमाम मौलाना मकसूद ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। जब किसान बिल लाया गया था तब भी केंद्र की मोदी सरकार ने कहा था कि ये किसानों की बेहतरी के लिए है। क्या हुआ, उनको बिल वापस लेना पड़ा। ठीक उसी तर्ज पर आज मुसलमानों की बेहतरी के लिए बिल बताया जा रहा है, जबकि ये मुसलमानों के उसके हक और अधिकार से वंचित करने वाला बिल है। जब तक बिल वापस सरकार नहीं ले लेती तब तक ये विरोध जारी रहेगा। वहीं मौके पर मौजूद मोहम्मद मिनहाज ने कहा कि इस बिल के विरोध को लेकर सड़क में उतरने का काम करेंगे, चाहे इसके लिए किसी हद तक जाना पड़े। पहले जिला स्तर पर विरोध करेंगे, फिर सूबे स्तर पर, और ज़रूरत पड़ी तो दिल्ली तक जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। वहीं समाज सेवी मेहरबान अली ने सख्त लहजे में कहा कि आज हमारा वक्फ किया हुआ ज़मीनों का फैसला डीसी करेगा। आखिर वो होता कौन है? हमारे मामले में गैर मुस्लिम आखिर क्यों हस्तक्षेप करेगा? हम आखिर मंदिर के ट्रस्ट में जब शामिल नहीं हो सकते तो हमारे मामले में गैर मुस्लिम क्यों शामिल होगा? और जहाँ तक रही बात कागज़ दिखाने का, अब आप ही बताएं, ऐसे कई मस्जिदें और मदरसा हैं जो 600 साल पुराने हैं, उनके कागजात कहाँ से मिलेंगे? ये बिल पूरी तरह से मुस्लिम विरोधी बिल है और भाजपा हमेशा इस तरह के हथकंडे अपनाती रहती है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रामनवमी के चलते घर के अंदर में कर रहे हैं, बाकी फिर रोड पे किया जाएगा, उसके बाद फिर जिला स्तर पे किया जाएगा, फिर सूबे स्तर पे किया जाएगा। जैसा होगा हम लोग आगे और बढ़ेंगे, हम लोग पीछे नहीं गएंगे, बढ़ते रहेंगे। हम लोग दिल्ली तो हो सके तो हम लोग दिल्ली जाना पड़े तो दिल्ली तक जाएंगे, लेकिन इस बिल को वापस करवा के रहेंगे। और मोदी सरकार कह रही है कि मुसलमानों के बेहतरी के लिए है, पसमानदा मुसलमान जो गरीब तबके के मुस्लिम उन लोगों की बेहतरी के लिए है, तो आखिर फिर कहाँ आप इसको विरोध मान रहे हैं? क्या कारण है? प्रधानमंत्री ने किसान का बिल पास करते हुए कहा था उसकी बेहतरी के लिए है, काहे वापस ले लिया? उसी तरह ये भी कहा जा रहा है कि मुसलमानों के हित के लिए है, लेकिन ये मुसलमान समझ रहे हैं, मुसलमान के दानिश्वर समझ रहे हैं, और जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है, जो हमारे कायद है, वो समझ रहे हैं कि ये बिल हकीकत में ये आमराना बिल है ये, और मुसलमानों के हित में नहीं है। जो चेंजिंग की गई है इसमें, ये मुसलमानों के मकसद के ख़िलाफ़ है। ये मुसलमानों और ये वक्फ की प्रॉपर्टी पर एक तरह से जाबराना कब्ज़ा करने का ये बिल है ये, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं, मुखालफत करते हैं। हिंदुस्तान के सारे मुसलमान मुखालफत कर रहे हैं, और हम प्रधानमंत्री और हुकूमत हिंद से ये अपील करते हैं, अनुरोध करते हैं, गुजारिश करते हैं कि इस बिल को वापस की। ये जो वक्फ बोर्ड में जो तब्दीली किया गया है और मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं। पहला पॉइंट था कि वक्फ बिल जो है ना पूरा मुकम्मल था, उसमें तो कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं थी। ये जो छेड़छाड़ किया जा रहा है ये मुस्लिम दुश्मनी है। आपको हम मिसाल के तौर पर बताते हैं, जैसे कोई मस्जिद है, उसमें कोई आदमी अपना एक फ़्लैट दे दिया, तो फ्लैट दे दिया तो वो फ्लैट मस्जिद का में वक्फ किया गया। हाँ, अब यहाँ की गवर्नमेंट कहते हैं कि नहीं, उसका मालिक यहाँ का डीसी होगा। वो क्यों होगा जी? और ये इस्लाम से जुटा हुआ वक्फ है। हाँ, वक्फ जो है ना एक इस्लाम का मेथड है। तो करोड़ों मुसलमानों ने मस्जिद में, मदरसा में, ईदगाह में दिया है, और उसका ऑनर यहाँ का डीसी होगा और वो फैसला करेगा। और फिर ये कहा गया है कि उसमें हिंदू रहेंगे। हिंदू क्यों रहेंगे? आज जितनी भी मंदिर है हम उसमें बोलें कि हमारा भी आदमी उसमें रहे, तो उसका हिंदू विरोध करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा, सबसे बड़ा ख़तरनाक क्या है कि इसका जो फैसला करेगा यहाँ का डीसी करेगा। वो कौन होता है डीसी फैसला करने वाला? हम अगर मस्जिद मदरसा में अपना प्रॉपर्टी दे चुके हैं तो यहाँ अल्लाह के नाम पर दिया है। अच्छा, ये बोलता है कि कागज़ दीजिए। आज से 600 साल पहले मस्जिद है, उसकी कागज़ कहाँ से आएगा? अब हम और पुराना मंदिर का बोलें कि उसका कागज़ निकाल के दीजिए, तो ये दम जाहिर है हमेशा ये भारतीय जनता पार्टी जो है ना मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम करता है, और इंशाअल्लाह मुसलमान इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और भारतीय जनता पार्टी को घुटना टेकना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज़।